तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। और मेरा विश्वास है आज आप बड़ी बरकत पा चुके हो। अभी मैं तुम लोगों को आज तुम्हें और तुम्हें चंद मिनटों के अंदर विश्वास की महत्ता के बारे में बताना चाहता हूं। ये संसार के लोग भी इस शब्द को यूज करते हैं सब धर्मों में, इवन के यहां तक इसकी बात होती है। अच्छा, बात तो भाई विश्वास की है, वो तो फिर अगर पक्का दिल से पत्थर पर भी कर लिया तो भला हो जाएगा, ऐसे दुनिया बात करती है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू सच्चाई ये ऐसे नहीं है जैसे लोग बात करते। ये बड़ा ही इसका महत्व है विश्वास का। लेकिन ये होना कैसे? जैसे मान लो हम जब बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा कि तुम्हारे लिए ढेर सारी बरकतें हैं। यीशु मसीह ने कहा जिस चीजों के लिए संसार के लोग चीजों के पीछे दौड़ रही हैं वो चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। कहा या नहीं कहा? बोलो। यीशु ने कहा वो चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। जिस बाइबल में तुम्हारे लिए लिखा, तुम्हारा कितना भी बड़ा रोग क्यों नहीं, कितना भी बड़ा पाप क्यों नहीं, अगर कितना भी लाल सुर्ख क्यों नहीं, वो श्वेत ऊन जैसे हो जाएगा। कहा ना परमेश्वर ने, कहा तुम्हारा रोग कितना भी बड़ा क्यों नहीं, बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों नहीं, ये खत्म हो जाएगी। किसने कहा? ये तो कह दिया, ये तो लिखा है, ये तो लिखा हुआ है, ये तो खुदा का वचन बात कर रहा है। लेकिन अब सवाल है ये कैसे होगा? वो जो खुदा ने कहा, खुदा ने हमारे लिए पूरा किया, वो मेरी जिंदगी में कैसे होगा? वो मेरी जिंदगी में कैसे उसकी आशीष आएगी? ये समझना जरूरी है। तो मैं अगले कुछ मिनट यही पॉइंट तुम्हारे दिल में डालने वाला हूं। आई होप कि तुम लोग इस बात को अच्छे से समझ चुके हो। और जो कुछ बाइबल में परमेश्वर ने आपके साथ वचन दिया उसको वायदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक वचन पढ़ना, रोमियो 4:16। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। ये देख लो, यहां पर लिखा इसीलिए प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का मतलब वायदा, जो परमेश्वर ने तुम्हारे साथ किया कि मैं ये करूंगा। हालेलुया। किसने वादा किया? उसने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये क्या है? वायदा है। उसने कहा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये क्या है? वायदा। उसने कहा मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा। ये क्या है? वायदा है या नहीं? और ये जो वायदे हैं परमेश्वर के, वचन कहता है ये विश्वास पर आधारित है। ये कैसे उसका वादा हमारी जिंदगी में काम करेगा? इसका कारण है विश्वास। हालेलुया। समझ आया? अब तुम लोग इधर आते हो 2 महीनों से, 6 महीनों से, साल से, 2 साल से, और तुम कहोगे मैं तो विश्वास करता हूं। तुम्हारे दिमाग में मैं इधर आता हूं तो मैं अब विश्वास करता हूं, क्योंकि तुम्हें विश्वास के बारे में अच्छे से पता नहीं है। विश्वास किसको कहते हैं? विश्वास होता क्या है? इसको क्या मीनिंग है मेरे विश्वास का? हालेलुया। अगर ये पता नहीं तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, और जब तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा तो मन क्या होगा? खराब होगा। उस मन में कौन काम करेगा? दुष्ट। वो तुम्हें डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, वो तुम्हारी जिंदगी को परमेश्वर से तोड़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि अब क्योंकि तुम्हें विश्वास के बारे में अच्छे से पता नहीं। हालेलुया। किसके बारे में? विश्वास के बारे में। क्योंकि बीच में जैसे कई लोग इधर आते हैं, नहीं नहीं हम अपने विश्वास से प्रार्थना करते हैं, हीलिंग करते हैं, उनकी हीलिंग होती है। अभी आगे जाकर बीच में हालात आता है,
दुष्ट कोशिश करता है कुछ ना कुछ आगे पीछे करने की, मन खराब करने की। लेकिन उस बीच में क्या करना है, कैसे खड़े रहना है, कैसे खड़े रहना है, वफादार रहना है, अपनी आशा को पकड़े रहना है, ये सीखना है। इसको कहते हैं विश्वास। ठीक है, अभी मैं कुछ मिनटों पर विश्वास के बारे में सिखाऊंगा ताकि आप लोग उस विश्वास में बने रहो। ठीक है, सबसे पहले याद रखो, विश्वास करने से पहले तुम्हें यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस मुझे किसने बनाया, मुझे सांस किसने दी और इस दुनिया को किसने रचा। अगर तुम्हें यह क्लैरिटी नहीं आई, तुम उसे, जैसे दुनिया उसको लाखों भगवान करके समझती है ना, क्या समझती है दुनिया, बोलो। जैसे दुनिया इस सृष्टि को बनाने वाले लाखों समझती है, लाखों भगवान, लाखों है या इसको बनाने वाला एक है, और वो जो एक है उसी पर विश्वास करना, ये भी तुम्हारा विश्वास। ऐसे ही कुछ लोग इधर उधर कई जगह जुड़े होते हैं, लेकिन जहां जुड़े उनको पता वहां कोई काम नहीं होना। वो पत्थर से, मिट्टी से, तस्वीर से जो भी करते, दीवा धुआं जोत जात, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए वो इधर आए हैं, क्योंकि वहां कोई शिक्षा नहीं है, कोई काम होना नहीं है, तो इसलिए इधर आए हैं भी मेरा काम यहां से होगा। लेकिन इस बीच में जिसने काम करना उसको समझ नहीं पा रहे, उस पर भरोसा करना, उस पर विश्वास करना, ये क्लैरिटी नहीं लेते। ऊपर से थोड़े से चालाक होते हैं, ऊपर से बोलते हैं हाँ जी हाँ जी, लो जी असी आए क्यों, श्वास है तो तभी आए ना, मतलब अपनी बात बताकर हमारा काम कर दी। अभी दिल नहीं दिया, अपना जीवन नहीं दिया, काम भी हुए ना उनके, हाँ वीजा भी आ गया अमेरिका का, सोच कर देखो। अब सुनो ध्यान से, अब सवाल यह है कि काम सारे इधर से ले रहे, वो समझ आई, लेकिन मन वहां है, तो ये नुकसान हो जाएगा। अगर तुम लोगों का भी मन पीछे है, पता नहीं कहां, जहां से तुम आए थे, तो इधर से काम लेने के लिए थोड़ा सा ध्यान तो दिया नहीं, विश्वास नहीं किया, ध्यान दिया, जहां आए आए, विश्वास नहीं किया, अभी वो बड़ा डेंजरस है तुम्हारे लिए। इसीलिए तुम्हें विश्वास के बारे में समझना क्या है, जरूरी है। एक अगुवे होने के नाते पूरी दुनिया जानती कि इसको सृष्टि को रचने वाला ऊपर वाला है। कहते वो तस्वीर नहीं है, कहते वो मूर्ति नहीं है, ऐसे दुनिया भी बात करती है, लेकिन फिर भी उसे नहीं समझती वो कौन है। तुम्हें ये क्लैरिटी चाहिए अच्छे से, क्योंकि तुम्हारे विश्वास का ये विषय है। अगर तुम्हें अपने विश्वास के इस विषय को अच्छे से करना नहीं आया, तुम उसके बने नहीं, तुमने मन नहीं फिराया। बाइबल में ऐसे क्यों लिखा, मन फिराओ। मन फिराने का मतलब जो भी तुम संसार में फंसे थे, पत्थर, मिट्टी, इंसान, मटेरियल को अपना भगवान माना था, तुम्हें पता नहीं था परमेश्वर कौन है, उससे मन फिराओ अपने बनाने वाले की ओर। हालेलुया, समझ आया या नहीं आया? इसी को कहते हैं विश्वास। ठीक है, अभी मैं इसकी और क्लैरिटी देने वाला हूं इस विश्वास के बारे में, क्योंकि अब तुमने बनना है, तुम्हारा काम होना है जबरदस्त। क्योंकि मैं तो इसकी क्लैरिटी ले चुका हूं और बड़े बड़े काम ले चुका हूं और कर भी रहा हूं, और मैं ये भी भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये तो कुछ भी नहीं, ये जो हम काम यहां देख रहे हैं, ये शुरुआत कुछ भी नहीं, अभी छोटी सी है। 1 साल तक, 1.5 साल तक वो कहते हैं ना, दांत पीसोगे, दांतों तले उंगलियां चबाओगे, ऐसे करो, ऐसे होने वाला या हालेलुया, ऐसे जबरदस्त तुम देखने वाले हो। लेकिन ये उन लोगों के लिए होने वाला है जो बात को पकड़ रहे। ठीक है, तो अभी मैं ये क्लैरिटी देने वाला हूं आपको। सृष्टिकर्ता जिसने दुनिया रची है, जैसे मान लो एक इंसान है, एक इंसान, पूरी दुनिया में एक इंसान एक ही होता है या उसका दूसरा रूप भी होता है? तो इधर तो कहते भगवान का रूप है, भगवान का रूप है, भगवान का रूप है। एक उसका पति है बहन का, एक दूसरा बंदा आया कहता है मैं तेरे पति का ही रूप हूं, आजा आजा, जुतियां मारती है ना, लेकिन जो पवित्र है वो मारेगी, जो आप पवित्र है, अच्छा रूप है, चल आजा आजा है।
आपको समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? ऐसे भी होते हैं मैंने जो लदी हुई है पाप से, जिनकी सोच में व्यभिचार, गंदे विचार। ये भी टीचिंग तुम्हारे लिए चाहिए, ठीक है? इधर ध्यान दो। अरे पति एक ही होता है, उसका कोई रूप नहीं होता। ऐसे जिसने दुनिया रची उसका भी कोई रूप नहीं है, वो एक ही है। वो क्या है, कौन है, कैसा है, ये समझना हमारा काम है। इसको कहते हैं उस पर विश्वास करना, उस पर भरोसा करना। अगर तुम्हें ये करना ही नहीं आया तो खाक विश्वास है। कैसे भला होगा, कैसे बड़े काम देखोगे? क्योंकि छूटेगा कौन? कौन छुटकारा पाएगा पाप से, शैतान से, गुलामी से, बीमारी से? जिसने किस पर क्या किया? परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। अब सीखना तो पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा ना इस विश्वास। तो कुछ लोग ये कहां सीखते, कहां समझते? काली काली, जल्दी 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 करो। तो अभी मैं बात कर रहा था कि विश्वास किसके ऊपर है ना। मैं परमेश्वर के बारे में बता रहा था आपको कि उसका कोई रूप नहीं है दूसरा, उसकी कोई भी दूसरी आइडेंटिटी नहीं है, उसकी एक ही पहचान है। सबसे पहले परमेश्वर की डेफिनेशन या परमेश्वर की करेक्ट इंफॉर्मेशन के वो क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। करेक्ट इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। उसकी जानकारी की दुनिया बनाने वाला कौन है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। वो एक स्पिरिट है। क्या है? एक आत्मा है। परमेश्वर क्या है? एक आत्मा। तुम्हें ये करेक्ट जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। इस सृष्टि वाला जो परमेश्वर है, दुनिया कहती है वो शब्द है, वो निराकार है, वो दिखता नहीं है, वो शब्द गुरु, ऐसी बातें होती है। लेकिन ये तो विचार है उसके बारे में, उसके बारे में ख्याल है। लेकिन जिसने दुनिया रची उसने खुद अपने बारे बताया, मैं कौन हूं खुद। जब तुम पुराना नियम पढ़ोगे शुरू से ही, तो शुरू से लिखा के पृथ्वी के ऊपर अंधेरा था, पूरा अंधेरा था, और पानी ही पानी था, और पानियों के ऊपर परमेश्वर का क्या मंडलाता था? आत्मा। अब परमेश्वर अपने बारे दिखा रहा है, मैं कौन हूं। उसने अपने बारे में अपने जीवन से कि मैं एक आत्मा हूं, अपने जीवन से हमें बताया कि परमेश्वर एक आत्मा है। पानियों के ऊपर क्या मंडलाता था? आत्मा। ठीक है। फिर परमेश्वर ने कहा मतलब वहां आत्मा है, तो परमेश्वर ने खुद कहा है ना, ये बन जाए, अंधेरा दूर हो जाए, चानन हो। अब परमेश्वर खुद बात करके पृथ्वी को बनाने लगा है, सृष्टि को रचने लगा है। तो वहां पर कौन था जो रच रहा था? आत्मा। हालेलुया। तो तुम्हें करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए कि इस सृष्टि का जो रचने वाला है वो परमेश्वर एक आत्मा है। इसलिए हम एक वचन भी पढ़ेंगे, यूहन्ना 4:24। ठीक है। परमेश्वर आत्मा है। क्या है परमेश्वर? आत्मा। परमेश्वर एक आत्मा है। आगे, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ये देख लो, लिखा अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करे? आराधना करे। तो अब आपको क्लैरिटी मिल गई, परमेश्वर एक आत्मा है। ठीक है। और आत्मा की डेफिनेशन क्या होती है? सुप्रीम पावर। आत्मा के बारे में कहते हैं सुप्रीम पावर, जो दिखता नहीं है, जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आत्मा, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम पावर, वो डेफिनेशन। और भी हम समझ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है। ये परमेश्वर है। ठीक है। लेकिन शुरू से बाइबल पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा, क्या क्या दुनिया में हुआ। लेकिन उसके बाद परमेश्वर कैसे पाप आया, पूरी दुनिया में किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि पाप कैसे आया, सिर्फ बाइबल में लिखा। जब तुम्हारे पास इतना बड़ा ज्ञान है, इतनी करेक्ट जानकारी है, जीवित शक्ति तुम्हारे सामने काम कर रही है, तुम्हें कितना मन लगाना चाहिए, कितना दिल लगाना चाहिए। जहां तुम देख रहे हो खुली आंखों से परमेश्वर को, फिर भी अच्छे से नहीं चल रहे, फिर भी तुम अच्छे से दिल नहीं दे रहे हो,
तुम्हारे अंदर वो प्यार, वो भावना, वो दिल, वो बढ़ना, वो ऐसे जबरदस्त मन क्यों नहीं है? क्योंकि तुम परमेश्वर की पहचान को नहीं समझ रहे। तुम परमेश्वर के सामने अपने मन को नहीं लेकर जा रहे। रोज बस आ रहे हो, जा रहे हो, स्वार्थ से अपने काम के लिए गुस्सा कर रहे हो, शरीर की बातें कर रहे हो, कभी प्रार्थना के लिए उड़ बुड़ कर रहे हो, मतलब शरीर की चीजें, जबकि आसानी से तुम्हारे काम हो जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? आसानी से। मेरा यह अनुभव है, आसानी से। इतना कठिन नहीं होना पड़ेगा तुम्हें, इतनी कठिनाई नहीं सहनी पड़ेगी। ये इतनी कठिनाई सहने का मतलब तुम मौका देते हो दुष्ट को, शरीर में चले जाते हो, ध्यान नहीं देते, आगे पीछे रहते हो, जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन अभी इसकी क्लैरिटी तुम्हें लेनी है अभी कि अब पाप आया, ये कहानी नहीं है। हमें सब लग रहा है, सब समझ आ रहा है कि पूरी दुनिया पाप में है। पता चल रहा है या नहीं चल रहा है? जो परमेश्वर ने पाप की बात की बाइबल में कि पाप कैसे आया, पाप चीज क्या है, ये पता चल रहा है या नहीं चल रहा है? पूरी दुनिया से पता चल रहा है। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुमसे क्या रखेंगे? क्यों? क्योंकि वो पापी हैं और पाप मेरा विरोध करता है। जैसे मैं तेल पानी मटेरियल रीति रिवाज से लोगों को बाहर निकाल रहा हूं, और विश्वासी और अगुए भी मेरा क्या कर रहे हैं? विरोध। सच्ची कर रहे हैं, पूछ लो इनसे। पास्टर मेरा विरोध करते हैं, कलीसियाएं मेरा विरोध करती हैं, मेरे बारे में प्रचार हो रहा है, उस अगुए की मीटिंग को ना सुनना, ये ना करना, क्योंकि शैतान विरोध करा रहा। क्योंकि शैतान चाहता है कि वो लोग शरीर में रहें, कभी भी आत्मा में ना आए, कभी भी उन्हें खुद को ना समझ आए करना क्या है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो इसलिए ये सीखो, पाप विरोध करवाता है यीशु का, क्योंकि पाप नहीं चाहता, दुष्ट नहीं चाहता वो यीशु को जानकर, परमेश्वर को जानकर अच्छी पवित्र और धार्मिक जिंदगी जिए। शैतान चाहता है लोग गलत जिंदगी जिए। कितने प्रभु के लोग भी गलत जिंदगी जीते रहते हैं, नशा करते हैं, गलत वीडियोस देखते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, व्यभिचार की सोचे रखते हैं। कभी भी वो मन नहीं फिराते कि मुझे ये गलत चीज से मन फिराना है, परमेश्वर पर ध्यान देना है, परमेश्वर की बात को मानना है। जब आप प्रार्थना करोगे सच्चे दिल से, जब आप उसके सामने रखोगे, तो पवित्र आत्मा काम करेगा, आप पक्का बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम। ऐसा अवेलेबल है। हालेलुया। अभी ध्यान दो तुम लोग सारे, क्योंकि मुझे विश्वास के ऊपर तुम्हें लेकर जाना है, क्योंकि ये बड़ा मेन विषय है, विश्वास के ऊपर जाना। ठीक है? ये समझाने का मतलब तुम्हारा भला, तुम्हारा बुरा नहीं मैं सोच रहा, तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए बोल रहा हूं, तुम्हारे भले के लिए सिखा रहा हूं। अगर तुम शरीर में तो गुस्सा करोगे, तुम शरीर में तो अजीब और गंदी दिमाग में सोचें आ जाएगी, दुष्ट से शैतान डालेगा, और वो डालेगा, मुझे पता है, मैंने हजारों बार देखा, मैं एक्सपीरियंस है मेरा यहां पर। ठीक है? लेकिन अभी ये सीखो इस बात को। हम बात कर रहे थे परमेश्वर की, वो स्पिरिट है। ठीक है? क्या क्या पॉइंट हमने सीख लिया? पाप के बारे में भविष्यवाणी हुई, परमेश्वर ने कहा मैं अपने पुत्र को तुम्हारे लिए पैदा करूंगा और तुम्हें बंदोआंगुश से, पीड़ा से, दुख से छुड़ाऊंगा। वो था यीशु। अब यीशु कौन है? परमेश्वर कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? ये सारी बातें तुम्हें सीखनी है, क्योंकि तीन बातें हो रही ना, एक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा जाओ पृथ्वी की शोर तक सुसमाचार दो और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। जो बपतिस्मा है ना शब्द, और लिखा उनके नाम से। जो नाम शब्द है ना, इसको यूनानी भाषा में इस शब्द को बोलते हैं अनोमा। क्या बोलते हैं? अनोमा। अनोमा का मतलब था करैक्टर। जब बपतिस्मा लेना तो इन तीनों का करैक्टर तुम्हें बताना चाहिए। क्या है करैक्टर? क्योंकि ये तुम्हारा विश्वास है। समझ आई? पिता जो शुरू से ही
लाखों करोड़ों सालों से, पता नहीं कब से, अनंत काल से उसने दुनिया को बचाने के लिए खुद पुत्र के रूप में, मनुष्य के रूप में आत्मा से पैदा हुआ यीशु, और पैदा हो गया, और हमारे पाप के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे भले के लिए, छुटकारे के लिए वो कुर्बान हुआ, लहू बहाया गया, और ये उसने काम पूरा कर दिया। और उसमें पूरी रीति से डिलीवरेंस, छुटकारा, जीवन भला है। लेकिन रीतियां इतनी आ गई, इस विश्वास को दब गया लोगों के अंदर। लोगों को अपने विश्वास की क्लैरिटी नहीं समझ आ रही कि यीशु की कुर्बानी जो मेरे लिए हुई, उसमें मेरे लिए पूरा लाभ है, उसमें मेरा पूरा छुटकारा है। ये तुमने विश्वास करना। हालेलुया। सुनो, वचन में लिखा, बच्चे परमेश्वर की ओर से मिरास है, और गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है, गिफ्ट है सबके लिए। हालेलुया। गर्भ का फल इनाम है, मतलब गिफ्ट है, इनाम मतलब प्राइज है, ठीक है। अब परमेश्वर का वचन तो बता रहा ये है, अगर जिन लोगों के अंदर नहीं हो रहा तो इट मीन्स वो फेथ अच्छे से नहीं बना हुआ, वो डिजायर अच्छे से नहीं बनी। हालेलुया। क्योंकि जब भी आप आ रहे हो परमेश्वर के पास, ठीक है, आपका मन है, संगति में भी बने हो, आपको ये भी पता है कि यही एक परमेश्वर है, कुछ भी हो जाए मैंने नहीं छोड़ना, ये तो ठीक है, आपका विश्वास है, ठीक है, ये आपके अंदर विश्वास का पॉइंट ठीक है, क्योंकि आपने निर्णय ले लिया है, कुछ भी हो जाए मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ना। हालेलुया। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअली जिस विश्वास से तुम्हारा काम प्रकट होना है, कैसा भरोसा, कैसा विश्वास चाहिए जिससे तुम्हारा काम हो, जल्दी प्रकट हो। हालेलुया। अगर तुम्हें ये अच्छे से नहीं पता तो तुम्हारे पता नहीं 5 साल निकल जाएंगे, ऐसे 8 साल निकल जाएंगे, और जानते हैं जितना 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 लेट होता जाएगा उतना तुम्हारा विश्वास नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये याद रख लो, जितना तुम्हारा काम लेट होता जाएगा, जितना तुम्हें समझने में ध्यान समझ नहीं पड़ रही, जितना देर होगी उतना तुम्हारा विश्वास बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और जो नीचे के लेवल का विश्वास है वो काम को प्रकट नहीं करेगा। ये बड़ा ही मेन पॉइंट है तुम्हारे लिए और सब विश्वासियों के लिए। किसी भी काम के लिए, कोई भी रिजल्ट लेना हो, कैसा भी काम लेना हो, कैंसर दूर करानी हो, जॉब चाहिए, वीजा चाहिए, अमेरिका का चाहिए, कहां का भी चाहिए, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रोफिया इस समय वर्ल्ड की सबसे खतरनाक बीमारी है, कैंसर से भी। कैंसर का भी इलाज हो जाता है, ट्रीटमेंट से लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रोफिया बीमारी का इलाज नहीं है। अगर है तो एक टाइम में इतना महंगा है कि 4 इंजेक्शन लगते हैं, 16 करोड़ एक इंजेक्शन, 4 करोड़ का। कल मैं बात कर रहा था, परमेश्वर कई तरह के काम हुए यहाँ, HIV दूर हुई, कैंसर तक ठीक हो गए, पथरियां गैप होगी, बड़े बड़े रोग ठीक हो गए, ये वाला रोग अभी ठीक नहीं हुआ। मुझे करना है परमेश्वर, मुझे आपसे ये काम लेना है। अब मुझे परमेश्वर से ये काम लेना है तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रार्थना में जाना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा परमेश्वर की ओर। हालेलुया। अगर तुम्हें भी ये काम लेना है कोई, तो ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा परमेश्वर की ओर, अपने विश्वास को ध्यान देना पड़ेगा। ये सबसे मेन पॉइंट है आपके लिए। जब तुम बाइबल में पढ़ोगे, कुलसियों की बुक उसका 2 का 6 से पढ़ो, क्या लिखा, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। लिखा जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे जैसे शुरू में किया। क्या है प्रभु, क्या दिल था तुम्हारा शुरू में। तुम जानते हो, जब तुम्हारे घर में एक्टिवा नहीं है या कार नहीं है, एक्टिवा नहीं है, एक दिन तुमने एक्टिवा ले ली, बहन ने, भाइयों ने या बहन, बिल्कुल नहीं है,
उसको बड़ा ध्यान ध्यान से अंदर लगा के रखेंगे, कपड़ा डालेंगे, मड़ी सी मिट्टी लगी फटाफट साफ करेंगे। 2 3 4 5 6 महीने ध्यान ध्यान ध्यान, बड़ा ध्यान। साल बाद देखना उसका हाल एक्टिव, वो पड़ी है, वो मिट्टी है, वो बुरा हाल है, कोई ध्यान नहीं। क्योंकि जो शुरू में उसका उसके ऊपर मन था ना, वो चाव था, वो नहीं थी, शुरू में दिल था, फिर वो दिल धीरे 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 भर गया और कम हो गया। शुरू शुरू में जब शादी होती बड़ा मन होता है दोनों का, और धीरे धीरे क्या होता है, चिर गई, लड़ाई चल रही है। वही है, क्योंकि धीरे धीरे मन भर गया। ये क्यों हो गया, इसके लिए भी तुम्हें शिक्षा चाहिए, ठीक है। ये तो टॉपिक नहीं है मेरा, लेकिन अभी टॉपिक को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे ही जब यीशु मसीह को तुमने जब शुरू में ग्रहण किया बड़ा दिल था, लेकिन आगे जाके धीरे धीरे ठंडा हो गया विश्वास। विश्वास खाली नाम का रह गया, खाली दिमाग में एक नाम है, हाँ विश्वास है विश्वास है। उसका असली विषय, असली मकसद आपके अंदर काम नहीं कर रहा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? उसका असली मकसद, असली विषय आपके अंदर समझ नहीं आ रहा। इसीलिए यहां लिखा, जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वैसे उसमें चलते जाओ और आगे आगे बढ़ो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। ये लिखा उसमें जड़ पकड़ना। एक पेड़ जब जड़ पकड़ता है फिर बढ़ता है, कितना तूफान आंधी आवाज है गिरता नहीं। और जिस पेड़ की जड़ अंदर तक नहीं है वो 1 मिनट में गिर जाता है हवा से, तूफान से। जब तुम्हारा भी विश्वास जड़ पकड़ा हुआ नहीं है, उसने कुछ कह दिया, ये हालात वो बात, गिर रहे हो तुम, बार बार गिर रहे हो, क्योंकि जड़ से पकड़ा हुआ विश्वास नहीं है। इसीलिए कहा उसी में जड़ पकड़कर बढ़ते जाओ और आगे। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए, जैसे तुम पर मैं मेहनत कर रहा हूं, ये बड़ा बड़ा विषय है तुम्हारी जिंदगी के लिए। पूरी दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारा जीवन पाना, ब्लेस होना, तुम्हारी बीमारियों से बाहर आना। एक ही विषय जो मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूं, तुम्हें वर्ड दे रहा हूं, तुम्हारे ऊपर मेहनत कर रहा हूं। एक ही ये विषय तुम्हारी जिंदगी को बेस्ट और बेस्ट बनाने का। हालेलुया। इसीलिए आज से धन्यवाद करो, मैं चुना हुआ हूं, पवित्र आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहा है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। अगर तुमने अपना प्रैक्टिकल को ध्यान नहीं दिया तो तुम शरीर में चले जाओगे। शरीर में चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम कोई भी चीज ध्यान से नहीं करोगे, अच्छे से परमेश्वर को टाइम नहीं दोगे, अच्छे से परमेश्वर के संगति नहीं चलोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर जो है वो परमेश्वर की बात नहीं मानता। बाइबल में लिखा, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। अरे सुनो इधर देखो, शरीर का एक विषय बताता हूं। मान लो तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर के पास तुमने छोटी मोटी सब्जियां बीजी है, जैसे सब्जियां लगा लेते हैं ना लोग प्लांट में अपने पास करके। मान लो तुमने पालक लगाई है। पालक किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की, हरे रंग की। तुम आज सुबह उठे, तुमने पालक को देखा, वो ऐसे पिंक, जैसे वो पिंक पड़ा है, सारी क्यारी पिंक कलर की पालक है। तुम देखकर क्या करोगे? ऐसे ना, आग ही हो गया, आग कितना पिंक जी हो गई है, हाँ? ऐसे करोगे? नहीं ऐसे करोगे कि ऐसे करो, हा हा हा, उसको बुला, इसको बुला। सोच कर देखो, एक पिंक पालक हरी से पिंक होगी, तुम पूरा गांव सिर पे उठा लोगे, इतना शोर, पता नहीं हजारों लोगों को इकट्ठा कर लो, दुनिया में भीड़ की भीड़। ओ तेरी, क्या कौतक हो गया, क्या? सोच कर देखो। इधर उसने कहा 40 साल से बीमार थी, मुझे 2 साल से सिलेंडर लगा था। इधर सिलेंडर लगे की बात हो रही, बड़ी बात। अच्छा सिलेंडर चल गए, लत गया, चल कोई नहीं, लत गया। ले, एक शारीरिक चीज के लिए इतना मन और आत्मिक चीज के लिए कोई मन नहीं। इसी को ठीक करना तुम लोगों। जैसे तुम्हारे सामने ये बात आती है, ओ खुदा, वाह, जिंदा हो, यही है तेरे काम, यही तूने बनाया, मैं, ये तेरी पावर है,
ऐसे ऐसे दिल में बातें, फिर कहो तुम्हारे काम होते हैं कि नहीं होते, कहो फिर तुम आगे जाते कि नहीं जाते। जब तुम इतनी बड़ी बातों से सिद्ध नहीं रहे, तुम्हारा दिल सिद्ध नहीं रहा, क्योंकि शरीर काम कर रहा है, ध्यान काम नहीं कर रहा, विश्वास उस लेवल तक काम नहीं कर रहा, इसीलिए कोई हलचल नहीं आ रही इन बातों से। तुम्हें यह सिखाने का मतलब कहां तक तुम्हारे मन में कुछ बातें बैठे, ताकि तुम्हें पता चले काम कैसे होते हैं। हालेलुया। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, आज फिर से दोबारा इसी पॉइंट को तुम्हारे दिल में डालना चाहता हूं। यहां पर लिखा, जैसे तुम सिखाए गए विश्वास में वैसे दृढ़ होते जाओ और बढ़ते जाओ। मतलब विश्वास एक ऐसा अनलिमिटेड विषय है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। आज तुम साल एक चले बढ़ते गए, अगले साल ये इसकी कोई सीमा नहीं। मुझे याद है, मैं 6 सालों में आज जो मेरा विश्वास बना है ना, यहां तक मैं सोच रहा हूं आने वाले 6 सालों में कैसा होगा, ये मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं आने वाले 6 सालों में मैं इस हो सकता है इस डब्बे को ऐसे कर दूं, उठ 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 उठ, ऐसे कर दूं। यहां तक विश्वास मेरा जा सकता है। थोमा ने ऐसे थोड़ी पानी को फेंक कर कहा रुक जा यहां। किस हद तक उसका विश्वास, कितना रिश्ता था, कितना मन था उसका। क्या हमारे जीवन में कितना है, क्या भावना है, हम कितनी प्यास से प्रार्थना में बैठते हैं, कितने दिल से खुदा से बातें करते हैं, हमारे रोज मुंह के अंगीकार क्या है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ठीक है, सुनो, विश्वास अनलिमिटेड चीज है। जितना बढ़ते जाओगे और है। तुम अगर अपने विश्वास में बढ़ने में ध्यान देते रहे तो तुम इतनी फतेह, इतनी ब्लेसिंग, इतनी चीजें पाओगे तुम सोच ही नहीं सकते। सोच कर देखो, हन्ना ने अपना विश्वास इतना स्ट्रांग किया कि परमेश्वर से एक दिन अपने फेथ को सही किया। फेथ पहले भी कर रही थी, क्योंकि वो क्रिश्चियन थी। क्रिश्चियन है तो वो मूर्ति पूजा नहीं करती, शुरू से ही परमेश्वर पर विश्वास करती है। 25 साल 30 साल से 20 साल से बच्चा नहीं, तो वो तो परमेश्वर पर विश्वास करती, फिर नहीं हो रहा। लेकिन एक दिन उसने अपने मन को, विश्वास को, ध्यान को पूर्ण रीति से सही किया, अच्छा किया, सही किया। फिर उसको एक बेटा मिला। जब बेटा मिला तो उसके बाद उसने अपने विश्वास को और अच्छा किया और तगड़ा किया। उसने कहा ये बच्चा जो तुम मुझे दोगे इसको मैं तुम्हारे काम के लिए दूंगी। हालेलुया। ठीक है, और उसने अपने वादे को पूरा करके परमेश्वर को वो बच्चा दे दिया, सैमुअल भविष्यवक्ता। उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने उसकी इस निष्ठा को, फेथ को देखा, बड़े मन को, उसको 5 बच्चे और दिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़ा है, उसकी आशीष छोटी नहीं है, वो आगे 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 देता है, बहुत देता है। तुम थोड़ी थोड़ी चीजें चाहते हो, वो बहुत देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो खुदा है, वो बड़ा है, वो महान है। उसकी वैल्यू हमारे अंदर चाहिए। हमारा ध्यान जैसा वो है, जितना वो पावरफुल है, उतना हमारा ध्यान चाहिए। हम क्या करते हैं, खुद भी छोटी सोच और छोटा डब्बा बंद बुद्धि, तगड़ा मन, बड़ा ध्यान, बड़ी बात उसके लिए नहीं करते। हाँ जी आने देखते हैं, चलो करूं कितने कृपा रब। ऐसे शब्द नेगेटिव, छोटे वाले शब्द, धन्यवाद कर चुका है, एक नहीं 2 बच्चा दे चुका परमेश्वर, वो पावरफुल है। तुम्हें कोई भी कहता है डोंट वरी, क्या बात करते हो, मैं जिंदा खुदा पर विश्वास करती हूं, जिंदा खुदा पर विश्वास करता हूं। सुनो इधर ध्यान देखो, तुम्हें अपने फेथ को इतना ठीक करना है। अगर तुमने एक संडे आए, मुझसे ले हैंड करवाया, तुम्हारा पेपर बना, तुम्हारी किडनियां खराब है, तुम्हारा लीवर खराब है, तुम्हारा हार्ट खराब है, तुम्हें शुगर है, ऐसे करके बीमारियां हैं कई, तुम्हारे घर में क्लेश है, नशा है, बरकत नहीं है। मैंने पढ़ा और मैंने पढ़कर तुमने भी बोला, मैंने प्रार्थना की उन सब बातों के लिए कि परमेश्वर आप निश्चय इस प्रॉब्लम को तोड़ चुके हो, हटा चुके हो और ब्लेस कर चुके हो।
हालेलुया। मैंने प्रार्थना की, आपने अगले संडे फिर आए, अगले संडे आकर आपने ले हैंड दिखाया और फिर ये पापा जी ये प्रॉब्लम, चलो मैंने थोड़ा समझाया, फिर प्रार्थना कर दी। तीसरे संडे, चौथे संडे, पांचवें संडे तुम हर बार अपनी प्रॉब्लम को बोल रहे हो, हर बार तुम बोल रहे हो ये प्रॉब्लम, जबकि हमें भी पता है आपकी प्रॉब्लम है, परमेश्वर को भी पता प्रॉब्लम है, हमने प्रार्थना भी कर दी, लेकिन अभी भी तुम बता रहे हो बार बार अपनी प्रॉब्लम। इसका मतलब हमने जो प्रार्थना की तुमने उस पर विश्वास ही नहीं किया। अगर किया होता तो तुम्हें बार बार बताने की जरूरत थी। यह भी विश्वास का एक पॉइंट है जो तुम लोगों ने ठीक करना है। हालेलुया। तुम प्रार्थना करवाओ, तुम बोलो, अपना तरीका सही करो। तुम बोलो मैं इस संडे आया था, परमेश्वर महान है, वो मेरे लिए कर चुका है, वो बड़ा है, मैंने विश्वास किया है। आपको पता ना ये बीमारी, इसके लिए आपने प्रार्थना की, मैंने विश्वास किया है। आप फिर बोलो मेरे लिए मेरा काम हो चुका है। इसको कहते हैं सही फेर, सही अंगीकार। इधर क्या करते लोग, गुस्सा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बता दो था, सुनने ही नहीं। तुम बड़ा अजीब चीजें करते हो, तुम्हें विश्वास के बारे में अच्छे नहीं पता। तुम बार बार उन्हीं बातों को लेकर रो रहे हो, बार बार कह रहे हो ये प्रॉब्लम। अरे हम बुद्धू नहीं है, अभी भी तुमसे बैठे हुए के मन को, मुंह को देखकर तुम्हारे बारे में बता सकता हूं, और तुम मुझे 10 बार बता रहे हो ये प्रॉब्लम, बार बार रो रो के बता रहे हो। इसीलिए वो नहीं जा रही, इसीलिए तुम्हारा मसला हल नहीं हो रहा, क्योंकि तूने विश्वास ही नहीं किया। विश्वास की बात तुम्हारे दिमाग में है, जिसको कह देंगे ख्याल है भी, हाँ किया, एक्चुअली उस विषय को नहीं समझा जो एक्चुअली विषय था। कितनों को समझ आ रही है आज? क्योंकि ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। अगर मैं इन लोगों को आज फाइनली ब्लेस कर दूं बच्चे के लिए, 2-3 हफ्ते बाद या 6 महीनों के बाद मेरे आत्मा में आता है, जिन बहनों के बाद बच्चा नहीं है आगे आ जाओ। मतलब उनको नहीं कहा जिनको मैंने फाइनली कर दिया, वो भी आगे, हाँ जी पापा जी, नहीं ऐसा नहीं है, उल्लुआ वाला विश्वास, डिग गया है विश्वास। इसीलिए ने काम प्रकट हो रहा, क्योंकि बात दिमाग में फिट नहीं बैठी, सेट नहीं बैठी, करना क्या है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? बाइबल यही कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा जब तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अगर तुमने परमेश्वर से मांगा है कुछ, धन्यवाद, वो दे चुका है। मेरा खुदा मेरे लिए कर चुका है, ये 100% हो चुका है, ये गवाही बन चुकी है। अब ये शब्द, ये बातें क्या है? विश्वास। तुम्हें ये ध्यान देना है। कुछ लोगों को अजीब आदत होती है बार बार प्रार्थना करवाना और बार बार उन्हीं प्रॉब्लम को बोलते ना। इसीलिए वो ठीक नहीं हो रही, क्योंकि बार बार तुम दोहरा रहे हो, बार बार तुम कह रहे हो प्रॉब्लम है। तुम विश्वास कर रहे हो प्रॉब्लम है, मतलब गलत विश्वास कर रहे हो। तुम अपनी प्रॉब्लम को बार बार कह रहे हो ये है, मतलब तुम उसे विश्वास कर रहे हो। कौन सा? नेगेटिव, गलत। कैसे जाएगी? क्योंकि तूने असल वाला विश्वास किया ही नहीं। कितने लोगों को बात समझ आ गई आज? इसीलिए क्रिश्चियनिटी के अंदर लोग कितने आगे पीछे, कितने परेशान हैं, क्योंकि उनके पास सही टीचिंग नहीं है, सही शिक्षा नहीं है। सुनो, अभी समझ आया करना क्या है सबको? बोलो, सुनो। जितना तुम संगति में रहोगे, जितना तुम संगति में आओगे, जितना तुम शिक्षा सुनोगे, जितना उसको पूरा करोगे, उतना विश्वास में बढ़ोगे। और जितना तुम नहीं आओगे, उतना विश्वास में गिरोगे। और शैतान एक दिन तुम्हें मारेगा, बीमारी में, एक्सीडेंट में, हालातों में। निर्णय आपने लेना है, क्या करना है। सुख का जीवन जीना है, ब्लेस जीवन जीना है, खुशियों से भरा, आनंद से भरा जीवन, बरकतों से भरा जीवन किसके साथ है? तो फिर किसके साथ चलना है? कितने लोगों को समझ आ गई विश्वास के बारे में आज? क्योंकि यह बड़ा विषय है।
पहला पॉइंट कौन है जिस पर विश्वास करना है। दूसरा पॉइंट विश्वास का मतलब क्या है। विश्वास का मतलब जिस काम के लिए तूने विश्वास किया। बाइबल में अब्राहम को विश्वास का पिता क्यों कहा, बताओ मुझे। बाइबल में अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया, क्यों पता है आपको क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया क्योंकि उसकी उम्र 100 साल के बाद बच्चा हुआ, ठीक है। शादी कितने साल में हुई होगी? 30 साल में, 35 साल में उस जमाने में। तो इसका मतलब 60-65 साल उसको बच्चा नहीं हुआ, और 100 साल में उसकी पत्नी 90 साल की होगी। और बाइबल में लिखा उसकी कुख सूख गई, उसका मासिक धर्म बंद हो गया, मतलब पीरियड्स बंद हो गए। पीरियड्स आते हैं तो बच्चा हो सकता है, पीरियड्स बंद हो गए तो बच्चा नहीं होता। उसकी पत्नी के साथ ऐसा हो गया। लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि तेरे एक बेटा होगा, लेकिन उसने उस वचन को छोड़ा ही नहीं कभी। रोमियो 4 अध्याय निकालो, कैसे लिखा? बस 10 मिनट मेरा प्रचार हो रहे, समझ आया क्या नहीं आया? और उसके बाद मैं इन बहनों को ब्लेस करूंगा फाइनली बेबी के लिए। ऐसा नहीं 2-3 महीने बाद फिर आ जाओ प्रार्थना करते हो पापा जी, हुआ नहीं। अगर ऐसे करोगे तो फिर नहीं होगा, क्योंकि तुमने उस वचन को छोड़ दिया, उसको तोड़ दिया। अब्राहम ने नहीं तोड़ा। पढ़कर देखो क्या लिखा। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता परमेश्वर ने कहा तेरी संतान से इतना वंश पैदा होगा कि तुम बहुत सारी जातियों का क्या बनेगा? पिता। हालेलुया। ये शब्द ऐसे क्यों लिखा? जातियां तो परमेश्वर ने बनाई नहीं। बोलो, उस समय लोगों को समझ ये आती थी इसलिए ऐसे कहा, ठीक है। एक्चुअली ये हिंदी में जातियां लिखी है, कुल शब्द था। क्या? कौन सा? कुल शब्द, वंश। इतना तेरा वंश बनेगा, इतने तेरे कुल होंगे। जैसे मान लो मेरे 3 बेटे हैं, क्या है? अब 3 बेटों से आगे जाकर उनकी शादियां होंगी, उनके कुल खुल जाएंगे ना, कुल वंश बढ़ेगा। उन तीनों से अलग अलग है ना। जैसे वो क्या नाम है, जो मेरा एक बेटा, उससे जो संतान जाएगी वो उस कुल को कि मैं इसका हूं फॉलो करेगी, वो चाचेताए मानेगी, लेकिन मेन उसको मानेगा, है ना, जहां से वो आए। ऐसे इसलिए बाइबल में कुल की बात हुई, वंश की। इसको उल्टा मुल्टा मत लेना, वंश की तरह, जातियों की तरह, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या लिखा? उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। हाँ, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। आगे, और जो मरे हुओं को जिलाता है। लिखा जो मरे हुओं को जिंदा करता है, उस परमेश्वर पर उसने क्या किया? विश्वास। जो मुर्दों को भी क्या कर देता है? जिंदा। ऐसा करके उसका विश्वास था। तो ये मेरा काम क्या, जब वो मरे हुओं को जिंदा कर सकता है, तुम्हारे दिमाग में भी चाहिए वो खुदा जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, ये क्या काम है मेरे लिए, उसके लिए ओ कर चुका है। ऐसा दिल। मैं मटेरियल से भी बड़ी चीज आत्मा का दान तुम्हें लेकर दे रहा हूं। आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का दान। अब तुम बड़ी चीज परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाकर या लेना नहीं चाहता, उससे चलना नहीं चाहते हो, तुम्हारा मन है। इधर देखो वो कैसे विश्वास कर रहा है। वो कह रहा है उसने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो मुर्दों को क्या करता है। आगे, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। परमेश्वर ऐसे बात करता है ना, जो चीजें नहीं है कहता है। बोलो, परमेश्वर ऐसा है। तुम्हारे पास भी जो चीजें नहीं है तुम क्या बोलना है? किसी ने कहा तू तो 2 साल होगी बहन चर्च जाते, बच्चा तो तेरा है ही नहीं। हुई है ही नहीं मेरे को अजय। उसको बोलो तेरी आंखें बंद है, खुली नहीं है अभी, तेरी आंखें शरीर की है। मेरे पास 2 है, 2 बच्चे। ऐसा मन, ऐसे फेथ। लोगों क्या, शैतान के वचन को काटो जो तुम्हें श्रापित करते हैं लोग अपने मुंह से,
उनके श्रापित वचन को काटो वचन से, और जो नहीं काटते वो फंसते हैं शैतान की जुक्ति में। हालेलुया। और बढ़ो आगे। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा थी क्योंकि 65 साल से बच्चा नहीं हुआ। हालेलुया। ऊंचा बोलो एक बार और। लेकिन निराशा में भी उसने क्या रखा? आशा। क्योंकि इसीलिए निराशा ये नहीं कि वो निराश था, हमें समझाने के लिए लिखा है कि जब नहीं हो रहा तो नहीं काम हो रहा तो क्या थी? निराशा। लेकिन उसने निराशा, जब नहीं हो रहा काम तब भी क्या रखा? परमेश्वर पर आशा, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर कौन है। आगे लिखा परमेश्वर के बारे में, कैसे वो जानता था परमेश्वर कौन है। पढ़ो आगे। इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, हाँ वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हाँ वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। ये देख लो क्लैरिटी। वो जानता था कि अब बच्चा नहीं हो सकता, फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी और परमेश्वर पर संदेह नहीं किया। वो जानता था वो ताकतवर है, उसने जो कहा वो होगा। परमेश्वर सच्चा है, वो ताकतवर है, उसने जो कहा वो होना है। इतना पावरफुल है वो, ऐसे उसके दिमाग में था। इसी को कहते हैं विश्वास, इसी को कहते हैं भरोसा। उसने डाउट नहीं किया। आगे पढ़ो थोड़ा सा। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। जो परमेश्वर ने कहा उसकी प्रतिज्ञा पर अविश्वासी मन को तोड़ा, खराब किया, आगे पीछे किया नहीं। उसने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर क्या नहीं किया? संदेह नहीं किया। और क्या लिखा आगे? पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा, बल्कि सगों ज्यादा विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की क्या की? महिमा। जब तुम भी ऐसे आओगे, महिमा में जुट जाओगे, संगति में जुट जाओगे, उसके नियम में जुट जाओगे, तुम्हें एक नहीं 2-3 बच्चे खुदा देगा यीशु के नाम से। तुम्हें एक घर नहीं 2-3 घर देगा। तुम्हारा एक काम नहीं, पता नहीं कितने कितने तुम्हारे काम, कितनी तुम्हारी बरकतें, कितना तुम्हारा ब्लेस जीवन होगा यीशु मसीह के नाम से। क्या तुम रेडी हो आज से जबरदस्त रीति से चलने से? विश्वास का असली मतलब क्या है? अगर बार बार तुम अंगीकार गलत कर रहे हो, बार बार डाउट कर रहे हो, कैसे होगा काम? फिर पतरस ने विश्वास किया, वो पानी पर चला। अगले समय ने उसने अपना विश्वास तोड़ा, पानी में डूबा। डाउट आया, संदेह आया, उसी वक्त पानी में गिरा। तुम रोज शक करते हो, तुम रोज डाउट करते हो, तुम रोज मन खराब करते हो, तुम रोज आगे पीछे रहते हो, इसीलिए अपने कामों में फतेह नहीं डाल रहे, क्योंकि तुम्हें सही से खुदा के साथ बनने में ध्यान बन नहीं रहा। तुम ध्यान दे नहीं पा रहे, पवित्र आत्मा को काम करने नहीं दे रहे। इसीलिए कई लोग सालों से बने कहते मेरा जीवन नहीं आया, जबकि रेडी है सब कुछ। ये शिक्षा इतनी पॉजिटिव है, ये मिनिस्ट्री इतनी पॉजिटिव है, ये तुम्हारे कामों को देर नहीं होने देगी। अगर तुम खड़े हो, अगर तुम बने हुए, जब तुम्हारे सामने 1-2 दिन में उसी वक्त बड़े काम हो रहे हैं, तो क्यों ना तुम बड़े काम को देखोगे? क्यों ना तुम बड़े बड़े आशीषों को देखोगे? तो क्या आज का विश्वास का विषय, क्या आज आप बार बार प्रार्थना करके डाउट करोगे? अगर तुमने करवानी है कराओ। तुम ये भी बोल सकते हो पवित्र आत्मा को, आप मेरा विश्वास बढ़ा रहे हो। आपके विश्वास को बढ़ाने का काम भी पवित्र आत्मा का है। हालेलुया। आपके मन को खोलने का काम भी पवित्र आत्मा का है। आपके मन की आंखें खोलना भी पवित्र आत्मा का काम है। आपका दिल अच्छा पवित्र हो, आपके शब्द सोच अच्छी हो, यह भी पवित्र आत्मा का काम है। उसको काम करने दो अपने जीवन से, उसको इनविटेशन दो, उसको रोज बोलो आप काम कर रहे हो मेरी सोचों में, मेरे विश्वास में, मुझे बढ़ा रहे हो, मुझे चला रहे हो। पवित्र आत्मा में अपनी इच्छा, अपनी मर्जी तेरे हाथ में देता हूं, आप मुझे चला रहे हो, मुझ में काम कर रहे हो। ये प्रैक्टिकल 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 आपकी जिंदगी में रोज चाहिए, वो भी स्ट्रांग तरीके से। हालेलुया। आने वाले दिनों में हमारी मिनिस्ट्री क्या करने वाली पता है आपको? अमेजिंग चीजें, अमेजिंग, सच्ची ऐसे होने वाला है आपके साथ
इस स्टेट की कलीसिया को उस स्टेट में बुलाएंगे, उधर एक फेस्टिवल करेंगे, उधर रहेंगे, मिलेंगे, महिमा करेंगे। इस एरिया की कलीसिया इधर आ रही है, ऐसे होने वाला पूरी दुनिया में ये मिनिस्ट्री के द्वारा। जैसे पुराने जमाने में लोग रिश्तेदारों को मिलने आते थे ना, ऐसे तुम दूसरे स्टेट में अपने लोगों को मिलोगे, प्यार करोगे, ये चीजें सब करोगे, लेकिन पवित्रता से, अच्छे दिल से, लालच से नहीं। सुनो, एक चीज मैं सिखाता हूं आपको। तुम्हें पता है, मैंने इस मिनिस्ट्री में हमेशा कहा कि यहां किसी से भी इमोशनली नहीं जुड़ना, किसी से रिश्ता नहीं बनाना। कहा है कि नहीं कहा? कब से प्रचार कर रहा हूं मैं? काफी समय से। मैंने बहुत बार लोगों को कहा कि यहां किसी के ज्यादा नजदीक नहीं जाना, किसी से इमोशनली ज्यादा रिश्ता नहीं बनाना। और जितने लोगों ने बात नहीं ना मानी, आज वो हमारी मिनिस्ट्री में नहीं है। ये शैतान नहीं करता है। इसीलिए यहां रिश्ता नहीं बनाना, यहां लोगों से पैसे लेने की बात नहीं सोचनी। तुम्हें तुम्हारे पैसे खुदा देगा, तुम्हें जो चंगा करेगा, तुम उसका काम है तुम्हारे लिए बेस्ट करना। इंसान तुम्हारा बेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, किसी को वो यूज कर सकता अपनी मर्जी से, तुम्हारे लालच से नहीं, तुम्हारे रोने से नहीं। तुम रो रो के दूसरों को दिखाते हो मैं है, ये वो है। खाक का विश्वास है तुम्हारा। वो खुदा है जिसने दाऊद, गरीब, रोटी भी अच्छे से खाने के लिए नहीं है उसके पास, भेड़ बकरियां चराता है, छोटे लेवल का मजदूर है, खुदा ने उसको राजा बनाया। हालेलुया। यूसुफ जेल में पड़ा है और यूसुफ मर रहा है, परेशान है, और खुदावंद ने उसको क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। सुनो देखो ध्यान से, ये सारी बातें सिखाने का मतलब क्या है आपको? बोलो। ये सिखाने का मतलब है आपको सही जिंदगी जीने का मतलब। आपका बेस्ट परमेश्वर से होना है, इंसान से नहीं। बोलो। आपका बेस्ट किससे होना है? परमेश्वर से। तुम्हारा जो विश्वास है उसको परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल करना था, डायरेक्ट मटेरियल के साथ नहीं। किसी ने यह कहा मेरी प्रार्थना की हुई ये चीज तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी, ऐसा नहीं है। अगुआ प्रार्थना करता है लोगों पर, बिब्लिकल है, उसने करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको हमेशा के लिए काबू कर लो मटेरियल देकर के ये रखो, इससे तुम्हारा काम होगा। बिल्कुल नहीं उससे होना। लिख कर दे देता हूं मैं, परमेश्वर से होगा। किससे होगा? तो इसलिए मटेरियल को हटाओ, सीधा किससे विश्वास करो, फिर देखना बड़े काम आप देखोगे।